शादी के 1 बरस बाद खुशियां गमों में बदल गईं। वो कहता था मैं यही मेरे लिए तो यही पहली है तो यही आखिरी है। ससुराली जख्मी, दामाद हलाक, कत्ल या खुदकुशी, केस मुअम्मा बन गया। फायरिंग हादसाती तौर पे हुई या बाकायदा मंसूर प्लानिंग करे गए थे कि अपने सास ससुर को निशाना बनाएंगे और बाद में अपने आप को गोली मारेंगे। औलाद की ख्वाहिश, बीवी की जॉब। वो कहता था हमारा बेबी होना चाहिए, वो कहती नहीं मैं बेबी नहीं पैदा करूँ। बहू के लाइफस्टाइल पर ससुर नाराज। तो मैं उनको बार बार कहते लड़की से मेरे बच्चे से धोखा करेगी। सास और देवर के तहलका खेज इंकशाफात। उसने एक डायरी पे लिखा था अभी मैंने हकमेर भी लेना है और जेवर भी मैंने लेना है। वो मंसूर से ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए, छोड़ देती, ख़त्म कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। और जिस खबर को और जिस स्टोरी को हम कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उसकी गूंज आपने सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी और आपने बुलेटिन्स में भी इस खबर को देखा होगा कि मंसूर नामी नौजवान ने अपने ससुराल जाकर अपने सास और ससुर को गोली मार दी और बाद में ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। अब इस वाक़े में कितनी सच्चाई है, क्या ये खबर यूँ कि तू ऐसे ही है या मामला कुछ और है? अगर मंसूर ने ये कदम उठाया तो उसके पीछे वजह क्या थी, और अगर मंसूर ऐसा नहीं था तो कहीं ये कोई प्लान्ड मर्डर तो नहीं था? इस सारे मामले की खोज लगाने हम मंसूर के घर पहुंचे हैं और जानते हैं कि पिछले जून में जिस मंसूर की शादी हुई थी, सिर्फ 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि मंसूर ना आज इस दुनिया में है और उसके सास ससुर भी ज़ख्मी हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंसूर के घर। टीम इंकशाफ मंसूर के घर पहुंची तो पूरे घर में मंसूर की यादें बिखरी हुई थीं। जहां माँ बहन और भाई गम से निढाल थे, वहीं बूढ़ा बाप जवान बेटे की तस्वीरें देखकर तड़प रहा था। मंसूर और उसके भाई को हॉकी खेलने का जुनून की हद तक शौक था। बाप ने कैसे हर कदम पर बेटों की रहनुमाई की, कैसे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की, उन्हें कितने लाड प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। इन तस्वीर में मंसूर के बचपन से जवानी तक की कई यादें महफूज हैं। 1 बरस पहले तक इस घर में खुशहाली और खुशी का राज था। ये 1 बरस पहले के मनाजिर हैं। मेहंदी के गीतों से बारात और वलीमे की तकरीबात तक हर जगह खुशियां रक्स कर रही थीं, चेहरे दमक रहे थे। मंसूर और उसकी दुल्हन शाहजीन के चेहरे पर सजी मुस्कुराहटें बता रही थीं कि वो ज़िंदगी के इस नए सफ़र से कितने खुश हैं। लेकिन इस नए सफ़र का अख्ताम इस कदर भयानक क्यों हुआ? कैसे 1 बरस बाद ही खुशियाँ गमों में बदल गईं? मोहब्बत क्यों नफ़रत का रूप धार गई? रुला देने वाली है ये दास्तान। इस वक्त मेरे साथ मंसूर की फ़ैमिली मौजूद हैं। उनके भाई बिलाल हैं, उनके वालिद अयूब साहब हैं, उनकी वालदा हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बातों का सिलसिला शुरू करते हैं बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं बिलाल आप? मैं अभी 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। मैंने अकाउंटिंग की है ऑस्ट्रेलिया से और अभी मैंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया है। आपके भाई जो थे मंसूर, वो क्या करते थे? वो एडवोकेट थे। वो पहले पाकिस्तान से नेशनल हॉकी प्लेयर थे और वो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो भी हॉकी खेला? जी, वो भी हॉकी खेलते थे। वो लाहौर एमओ कॉलेज में PTCL की तरफ से हॉकी खेलते थे। ठीक है, यानी आप दोनों प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर। सही है। आंटी, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? नारोवाल से। नारोवाल से हैं। आप लोग कराची कब शिफ्ट हुए? तकरीबन हमारे को 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए जी। तो ये, और आप भी कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, अभी एक चला गया तो 4 हैं। कितने बेटे कितने बेटियाँ? 3 बेटियाँ 2 बेटे। 2 बेटे बिलाल और मंसूर थे? बिलाल और मंसूर। ठीक है। और ये बड़े थे बहन भाइयों में, ये छोटे थे? नहीं, पहले 2 बेटियाँ थी, फिर ये 2 बेटे, फिर सबसे छोटी बेटी। अच्छा। और इनकी तालीम और तरबियत सब यहीं पे हुआ, कराची में हुआ? मंसूर बिल्कुल कराची में हुई है। मंसूर की सारे बच्चों की कराची में हुई है। ये शुरू से हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे? कैसे हॉकी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हॉकी का सिलसिला शुरू हुआ, ये 15-16 साल के थे तब से इनका हॉकी का सिलसिला शुरू हुआ। हॉकी से भी दिलचस्पी लेते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पेशा चूज़ किया वकालत का। फिर ये वकालत में चले गए। फिर वहाँ से इन्होंने अपना 2014-15 में अपना स्टडी शुरू भी की और काम भी अपना किया। अच्छा। और आपने बाकी अपनी बेटियों वगैरह की शादियाँ कर दी थी सब? बिल्कुल, शादियाँ, तीनों बेटियों की शादियाँ कर दी। 2 बच्चे थे आपके यहाँ पे? जी, 2 बच्चे थे। सियालकोट से कराची मुंतकिल होने वाले इस ख़ानदान के लिए अब कराची ही सब कुछ था। यही वजह थी कि जब मंसूर की शादी का वक्त आया तो दुल्हन का इंतखाब भी कराची से ही किया गया।
तो क्या मंसूर की शादी का फ़ैसला इस घर की बर्बादी का फ़ैसला बन गया? फैमिली का ये कहना है कि हमें लगता है कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था भी हुए थे, कोई हाथापाई भी हुई थी। तो ये सारी बातें जिनका पुलिस तफ्तीश करेगी तो सही बात होगी कि क्या गुत्थम गुत्था होने के बाद या कोई लड़ाई हाथापाई होने के बाद ही कोई फायरिंग हादसाती तौर पर हुई। बात इस हद तक कैसे पहुंची, ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपने लास्ट ईयर शादी की अपने बेटे की, तो ये शादी रिश्तेदारों में की या गैरों में की? गैरों में की थी। गैरों में की थी। और अरेंज मैरिज थी टोटली? अरेंज मैरिज थी टोटली। तो आपने कितने रिश्ते देखे अपने बेटे के लिए? मैंने 5-6 रिश्ते देखे थे और ये लड़की मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे। और रिश्ता आपने कब, कितने अर्से पहले देखा था? ये भी मैंने 6 महीने पहले देखा था, शादी से 6 महीने पहले। अच्छा, यानी कि आपने 2021 जनवरी में आपने रिश्ता देखा और जून में आपने शादी की बेटे की, 6 महीने। तो आप जब उस फैमिली से मिले तो वो कैसी फैमिली थी, कहाँ रहते थे, किस तरह के लोग थे वो? ये ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर में रहते थे। उस वक्त तो फैमिली अच्छी लगी थी। एक दफ़ा वो आए, एक दफ़ा हम गए, एक दफ़ा वो आए थे और उन्होंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद साथ ही उन्होंने शादी की तारीख भी दे दी, 13 जून। जिससे आप शादी करने लगी थी मंसूर की, क्या नाम था उनका? उसका नाम था शहजीन, वैसे प्यार से उसको माहम भी बोलते थे। शहजीन नाम था, प्यार से माहम बोलते थे। तो मंसूर को शहजीन पसंद आ गई थी, आपने तस्वीर दिखाई थी? नहीं, वो गए थे देखने के लिए, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। तो फिर उन पूछा मैंने, तो आपको बेटा सही लगा? कहने लगे बिल्कुल सही है, ठीक है। और वहाँ पे शहजीन ने भी हाँ कर दी थी? बिल्कुल ओके कर दिया था। ठीक है। और शहजीन की क्या तालीम थी, कितनी बड़ी लिखी थी वो? शहजीन ने मास्टर्स किया था, ये मुझे नहीं पता किसमें किया था, लेकिन मास्टर्स किया हुआ था उसने। मास्टर्स किया हुआ था जी। और उनका रख रखाव कैसा था उस फैमिली का? शहजीन का रख रखाव देखने से तो सही लगते थे, लेकिन उसके वालिद जो है बड़े सख्त मिजाज के थे। शहजीन के वालिद? जी। अच्छा। और जब शहजीन से मेरी बात हुई थी 1-2 दफ़ा, मैंने कहा आपके वालिद इस हंसते नहीं, कहने लगे कि नहीं, हमारा जो अबू है वो सख्त है। और शहजीन लोग कितने बहन भाई थे? ये 3 बहन भाई थे, 2 बहनें 1 बहन। ठीक है। और शहजीन बड़ी थी? शहजीन सबसे बड़ी थी। जो शहजीन की वालदा थी उनसे आपका ताल्लुक़ कैसा था, जो मंसूर की सास थी? बस सलाम के दुआ तक तो वो तो सही थे। बज़ाहिर दोनों खुश और मुतमईन थे। जब दोनों इतराफ़ से पसंदीदगी का इजहार हुआ तो फिर मंसूर और शहजीन का रिश्ता तय पा गया। जनवरी में आप देखने जाती हैं और जून में शादी होती है, तो इस 6 महीने में आप लोगों को आइडिया हुआ कि वो किस तरह की फैमिली है? नहीं, मैं 2-3 दफ़ा मैं गई थी, मेरी बेटियां तो अपने घरों में थी, तो मैं अकेली जाती थी। मैं जाके देखती थी, मुझसे तो वो बिल्कुल सही तरीके से मिलते थे, खाना पीना भी अच्छा रखते थे, बातचीत में भी अच्छे थे, इज्जत देते थे वो। फिर उसके बाद शादी हुई। शादी में तो कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई वजह हुई? बिल्कुल कोई बदमज़गी नहीं हुई थी। और शादी से पहले क्या मंसूर ने किसी बात का इजहार किया आपसे, जैसे बच्चे अपने वालदा से इजहार करते हैं कि जैसे कि वो लड़की जो थी उससे सही तरह बात करती थी, नहीं करती थी? क्योंकि आपस में ज़ाहिर बात है वो मिल चुके थे, तो फ़ोन वगैरह पे तो बात होती होगी उनकी? नहीं, उनकी बात नहीं हुई थी। उन्होंने फिर जब 2021 के रमज़ान में गिफ्ट दिया था मोबाइल का सिम डाल के, उस पर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसकी बात हुई थी। वो मंसूर ने मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया? जी, मंसूर ने दिया था, मेरे ज़रिए दिया था। अच्छा, आप देके आई थी गिफ्ट? जी। और उसके बाद कोई बात नहीं हुई? नहीं, वैसे इनका कोई ज़्यादा बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 दफ़ा बात की थी उन्होंने। अच्छा, फिर शादी हो जाती है, तो शादी में भी हालात बिल्कुल ठीक रहे? बिल्कुल हालात ठीक रहे थे। शादी के मौके पर तो इन दोनों ख़ानदानों की खुशियां देखने के लायक थीं। मेहंदी की इस तकरीब में भी देखा जा सकता है कि घर को पूरी तरह सजाया गया है। मंसूर को स्टेज पर बिठाया गया है, जबकि ख़वातीन और बच्चियां ढोलकी बजा रही हैं, शादी के गीत गा रही हैं। ख़वातीन के साथ साथ घर के मर्द भी इन यादगार लम्हात की वीडियोस बनाते और कहकहे बखेरते नज़र आते हैं। ये दूसरी वीडियो भी दिल मोह लेने वाली है, जब मंसूर अपनों की मोहब्बतों में घिरा हुआ है।
की छत पर शाम के वक्त होने वाली इस खूबसूरत तकरीब के वक्त मौसम भी इंतहाई खुशगवार था। सबकी खुशियों का कोई ठिकाना न था। ऐसे ही यादगार लम्हात को याद करके आज तड़प रहा है ये बूढ़ा बाप। इन्हीं दोनों को याद करके तो आज वुरसा रो रहे हैं ज़ारो कतार। खुदा किसी को ये दिन न दिखाए। मामूल के मुताबिक घर से निकलने वाले मंसूर के साथ ये गैर मामूली वाक़या कैसे पेश आया? क्या मंसूर ने ससुरालियों पर फायरिंग करके खुद को भी गोली मार ली, या फिर असल कहानी कुछ और है? क्या औलाद की ख्वाहिश से हुआ झगड़े का आगाज़? क्या बहू के जॉब करने पर बढ़ा फसाद? देवर ने भावज के बारे में किए क्या इंकशाफात? क्या सास और बहू के दरमियान भी था कोई इख्तलाफ? बहू क्यों नहीं चाहती थी कि उसके मेहमानों की ससुर से हो मुलाकात? फैमिली का ये कहना है कि हमें लगता है कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था भी हुए थे, कोई हाथापाई भी हुई थी। तो ये सारी बातें जिनका पुलिस तफ्तीश करेगी तो सही बात होगी कि क्या गुत्थम गुत्था होने के बाद या कोई लड़ाई हाथापाई होने के बाद ही कोई फायरिंग हादसाती तौर पर हुई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादी के एक बरस बाद खुशियां गमों में बदल गईं। वो कहता था मैं यही मेरे लिए तो यही पहली है तो यही आखिरी है। ससुराली जख्मी, दामाद हलाक, कत्ल या खुदकुशी, केस मुअम्मा बन गया। फायरिंग हादसाती तौर पे हुई या बाकायदा मंसूर प्लानिंग करे गए थे कि अपने सास ससुर को निशाना बनाएंगे और बाद में अपने आप को गोली मारेंगे? औलाद की ख्वाहिश, बीवी की जॉब। वो कहता था हमारा बेबी होना चाहिए, वो कहती नहीं मैं बेबी नहीं पैदा करूँ। बहू के लाइफस्टाइल पर ससुर नाराज। तो मैं उनको बार बार कहते लड़की से मेरे बच्चे से धोखा करेगी। सास और देवर के तहलका खेज इंकशाफात। उसने एक डायरी पे लिखा था अभी मैंने हकमेर भी लेना है और जेवर भी मैंने लेना है। वो मंसूर से ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए, छोड़ देती, ख़त्म कहानी। आंटी मसले शुरू कहाँ से हुए? मसले उसके वही कहती और वो ब्याह किसी घर में आई थी? ब्याह के इस घर में आई थी। और मैं बताता चलूँ कि जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे उनका अपना कमरा था जहाँ पर वो मुकीम थी मंसूर के साथ। शाजीन और वो मंसूर ऊपर वाले कमरे में थे और नीचे आप लोग रहते थे। बिल्कुल। शादी के बाद आपने क्या देखा कि वो जैसे होता है कि हर घर में जैसे हमने देखा हमारे बहन भाइयों की शादियाँ होती किसी की तो बड़ी अच्छी एक खुशगवार फ़िज़ा होती है, एक बहुत मोहब्बत होती है आपस में। इन दोनों में किस तरह का सिलसिला था? आपस में किसी किस्म की आपको लगता था कि कोई टेंशन है या कोई इस तरह की चीज़ें इन दोनों में? देखें, जो मेरा भाई था ना, वो हर चीज़ में शरीयत के हिसाब से ही चलता था। वो इन चीज़ों में इतना जो है ना क्लेवर नहीं था। उसका ये था कि यार एक मेरी फैमिली हो, मेरी क्या कहते हैं मेरी औलाद हो और मेरा जो है ना क्या कहते हैं मेरी मैं लाइफ में सेटल्ड हो जाऊँ, जो कि मेरे ख्याल से हर मर्द यही चाहता है कि एक लाइफ में सेटल्ड हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा टाइम दो। मंसूर के घर वालों ने बताया कि मंसूर को औलाद की ख्वाहिश थी, जबकि शाहजीन अभी मां नहीं बनना चाहती थी और इसी बात से हुआ झगड़े का आगाज़। आंटी ये बात आपको अजीब नहीं लगी? इतना तो हमने नहीं सुना कि ऐसा कोई करता हो। मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा बेटा आपका क्या प्रोग्राम है? कहने का नहीं अम्मी ये सही है, मेरी ज़िंदगी में आने वाली यही पहली लड़की, यही आखिरी लड़की है। उसके बाद उसने गाय बगाएं वो यही कहता, वो कहते जैसे मेरे साथ घूमने चलो, वो नहीं जाती। मैं कहती बेटा आप जहाँ भी जाती थी, खाना खाने जाना हो या कहीं यानी कि घूमने फिरने के लिए, मरी वगैरह वो हनीमून पे लेके गए थे तो वो भी मेरे कहने पे लेके गई थी, ऐसे नहीं गई थी। मियाँ बीवी के बीच ये दूरियां समझ से बालातर थीं। हालांकि शादी के मौके पर शाहजीन और मंसूर किस कदर खुश थे, इसका अंदाज़ा इन तमाम तस्वीर और वीडियो से बआसानी लगाया जा सकता है। ये निकाह की तकरीब है जब मंसूर और शाहजीन रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुए। ये बारात का दिन है। इन तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे हैं। रुखसती के मौके पर भी शाहजीन बहुत खुश थी
वलीमे वाले दिन भी मंसूर और शाज़ीन के साथ साथ दोनों ख़ानदानों को देखकर ज़रा भी महसूस नहीं होता कि किसी के दिल में इस शादी को लेकर कोई रंजिश चल रही है। लेकिन बात कैसे शादी से जनाजे तक जा पहुंची, इंतहाई अफसोसनाक है ये इंकशाफ। चले, एक तरफ तो वो आपके बेटे को जिस तरह ट्रीट कर रही थी वो अलग बात थी, आपके साथ रवैया कैसा था उसका? मेरे साथ रवैया उसका सही था, मेरे साथ वो सही थी, यानी कि काम वगैरह वो बिल्कुल नहीं करती थी, और जो मैं अगर बोल देती काम कर लो तो वो कर लिया करती थी। तो क्या रूटीन क्या होती थी जब शादी के बाद वो यहाँ पर? रूटीन ये होती, वो 8 बजे नीचे आती थी उठ के, तो मैं उसका नाश्ता रखती थी, फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो अपना थोड़ा बहुत यानी कि बैठ जाती थी, फ़ोन के ऊपर बात करती थी, ये मुझे नहीं पता वो किससे बात करती थी, कानों में वो लगा के अपना बहुत देर तक वो लंबी बातें करती थी। फिर उसके बाद वो ऊपर 10 बजे वापस ऊपर जाती थी, फिर 2 बजे नीचे आती थी। 2 बजे नीचे आने के बाद खाना मैं बना चुकी होती थी, फिर खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह समेटा, फिर उसके बाद वो ऊपर जाती, फिर शाम को 7 बजे आती थी मगरिब के टाइम पे। फिर मगरिब के टाइम पे उसका दिल करता था वो खाना बनाती थी नहीं। 3 महीने ऐसे के उसके बाद उसने जॉब कर ली। जॉब कर ली वो फिर सुबह 8 बजे जॉब पे जाती थी, फिर इशा की टाइम आती थी जॉब से। और इस दौरान जो मंसूर थे और उनके दरमियान किसी किस्म की केमिस्ट्री डेवलप हुई, आप क्या देखती थी? क्या लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी दोनों में, कोई झगड़े होते थे, क्या था? नहीं, मंसूर से कोई लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि वो थोड़ा सा कूचा बोल लिया करती थी, मुझे समझ नहीं आता था वो क्या बोलती है, लेकिन ये है कि इतनी ऐसी लड़ाई नहीं होती थी जिसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है। तो मंसूर थोड़ा सा गुस्सा नहीं करते थे, यानी हंसते हुए बाहर निकल जाया करते थे वो। फिर वो इन दोनों की आपस में लड़ाई किस बात पे होती थी? बस वो कहता था हमारा बेबी होना चाहिए, वो कहती नहीं मैं बेबी नहीं पैदा करूँगी। लड़ाई झगड़े इस सेंस में कि मतलब इतने वो उस वाले नौयत के नहीं होते थे कि मतलब लाइक चीज़ें और ये कि मंसूर गाली दे रहा हो उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी मंसूर ने हाथ उठाया उन पे? नहीं, मंसूर ने कभी भी हाथ नहीं उठाया। मुझे 1 साल हो गया मुझे आए हुए, ठीक है ना, मैं इस घर पे ही रह रहा हूँ, मेरा कमरा भी ऊपर ही है, कोई मैंने कभी ऐसा जो है ना क्या कहते हैं सीन नहीं देखा कि मंसूर ने उस पर हाथ उठाया हो, इवन शाउट किया हो। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो कमरे की बात, क्योंकि मंसूर को इस चीज़ का रहता था कि यार मेरी इज़्ज़त है, वो कमरे की बात कमरे में ही रहे। लेकिन वो अक्सर शाउट किया करती थी। उसका जो है ना वो शाउट किया करती भाई जो था, मैंने अक्सर जो है नोटिस किया है कि भाई सोफ़े में सोता था, वो अंदर सोती थी, तो वो मुझसे डिस्कस ही नहीं करता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उससे पूछता था कि क्या सही है, बस वो यही कहता था कि यार वो क्या कहते हैं मुझे सुबह 6 बजे जाना है, मेरा अलार्म बजता तो वो डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए मैं यहाँ के सोया हूँ। तो उसने मुझे हमें बताना, अब अल्लाह जाने पीछे क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता पीछे क्या बात थी। तो आप लोगों ने सेंस किया, जारी बात है 1-2 हफ्ते की बात होती है, इतने दिन गुजर गए थे, ऑलमोस्ट ईयर हो गया था, तो आपको आइडिया हुआ कि दोनों खुश नहीं हैं, इन दोनों में कोई मसला है। ज़्यादा बात कब बढ़ी और इन झगड़ों की वजह क्या सिर्फ वही थी जो अभी तक बताई गई, या फिर पसे पर्दा कहानी कुछ और भी है? टीम इंकशाफ ने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि शुरू में मंसूर का बाप इस रिश्ते से खुश ना था, मगर बाद में सबकी ख्वाहिश के सामने वो भी राज़ी हो गया। ताहम शादी के बाद मंसूर के बाप को बहू की बहुत सारी बातें नागवार गुजरती थीं, खासकर बहू का लाइफस्टाइल सुसर को एक आंख न भाता था। 2 बातें ये थी कि एक तो वो मैंने बोला, मुझे कह रही है कि अयूब मेरी बात सुना अंदर आओ। आके बेगम आपको अंदर ले गई? अंदर ले गई। हाँ। यहाँ से 2 दिन मेहमान या 4 मेहमान, मुझे नहीं पता कितने लड़के कितनी लड़की, तो वो ऊपर ले गया उनको। तो मैंने इसको पूछा कि भाई ये मैं अगर अंदर बढ़ रहेगा, मुझे नहीं पता ये कौन है, कि करिए ज़रा इसको। उसने पढ़ाया कि अंकल को अंदर ले जा, देखे ना जो मैन जजमेंट की। ये जो तस्करा कर रहे हैं कि आप इनको अंदर ले जाती थी तो उनके कोई मेहमान आते थे, तो आप क्यों नहीं चाहती थी कि उनके मेहमानों का सामना अयूब साहब से हो? 2-3 सहेलियाँ भी होती थी साथ में, भाईस भी होते थे, तो वो जाते थे, मैं इनको गुस्सा आता था, तो मैं कहती चलो बहू बेटी कोई मसला नहीं है, जिस तरह यूनिवर्सिटी तो कहीं उनको ये मसला तो नहीं था कि अयूब साहब बहुत टोकते थे उनको हर बात पे? ये उनका मुझे इतना नहीं पता, बस मैं कहती अंकल को एक तरफ। जैसे वो कह रहे हैं कि ये टोका करते थे उनको कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, तो इस बात पे तो ऑफेंड नहीं होती थी? असल में अयूब साहब मुंह पे बोल दिया करते थे, इस वजह से भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये सामने होके कुछ बोल दे मेरे दोस्त वगैरह को, तो इस वजह से। जब वो पहली दफ़ा आपके घर से अपने घर गई
ज़्यादा बात इस झगड़ के वक्त जब गई, और वो किस बात पे झगड़ के गई थी? झगड़ के तो वो कभी भी नहीं गई ऐसे ना, क्या कहते हैं, झगड़ के वो नहीं गई, बस वो क्या कहते हैं उसने क्या किया था फरवरी में जो है ना, उसने मेरे भाई से जो है ना सोना ले लिया, जो कि मेरा भाई क्या ऑफ कोर्स उससे जो है ना क्या कहता है अटैचमेंट हो गई है, फीलिंग्स उससे अटैच हो गई हैं, तो ये तो हो जाती हैं साथ रहने, तो उसने कहा सोना इसको दे देते हैं। जो आप लोगों की तरफ से दिया हुआ सेट था वो उन्होंने ले लिया। अपने शौहर के ज़रिए उसने मुझसे जेवर लिया, ये वो जेवर था जो आप लोगों ने जो दिया? मैंने चढ़ाए थे, 3 सेट चढ़ाए थे, अच्छा। और उसने चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर ली थी। उसने एक डायरी पे लिखा था अभी मैंने हकमेर भी लेना है और जेवर भी मैंने लेना, ये उसने लिखा हुआ था उसकी डायरी पे। फिर उसके बाद वो ईद वाले दिन भी इनका थोड़ा सा यानी कि मूड ऑफ थे, मंसूर का नहीं था, लड़की का मूड ऑफ था ईद वाले दिन, ये जो अभी छोटी ईद जी गुजरी ईद है। पे। फिर दूसरे दिन वो फिर गई है, फिर नहीं आई। शाहज़ीन ईद पर रूठ कर मैके चली गई और फिर लौट कर न आई। सुलह की तमाम कोशिशें बेकार ठहरी। फैमिली का ये कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था भी हुए थे, कोई हाथापाई भी हुई थी। तो ये सारी बातें जिनका पुलिस तफ्तीश करेगी तो सही बात होगी कि क्या गुत्थम गुत्था होने के बाद या कोई लड़ाई हाथापाई होने के बाद ही कोई फायरिंग हादसाती तौर पे हुई। इसके बाद मामलात कैसे हुए ख़राब, क्या खुला का दावा दायर करने पर मंसूर का ज़ब्त दे गया जवाब, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादी के 1 बरस बाद खुशियां गमों में बदल गईं। तो वो कहता था मैं यही मेरे लिए तो यही पहली है, तो यही आखिरी है। ससुराली जख्मी, दामाद हलाक, कत्ल या खुदकुशी, केस मुअम्मा बन गया। फायरिंग हादसाती तौर पे हुई या बाकायदा मंसूर प्लानिंग करे गए थे कि अपने सास ससुर को निशाना बनाएंगे, बाद में अपने आप को गोली मारेंगे। औलाद की ख्वाहिश, बीवी की जॉब। वो कहता था हमारा बेबी होना चाहिए, वो कहती नहीं मैं बेबी नहीं पैदा करूँ। बहू के लाइफस्टाइल पर ससुर नाराज। तो मैं उनको बार बार कहते लड़की से मेरे बच्चे से धोखा करेगी। सास और देवर के तहलका खेज इंकशाफात। उसने एक डायरी पे लिखा था अभी मैंने हकमेर भी लेना है और जेवर भी मैंने लेना है। वो मंसूर से ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए, छोड़ देती, ख़त्म कहानी। ईद के चौथे दिन जब इन्होंने मना कर दिया था ना, उसके अराउंड 5:30 बजे ये लोग आए हैं। ये शहज़ीन का कज़न, शहज़ीन की वालदा, शहज़ीन के वालिद साहब ये आए हैं, अपना सामान उठा के लेके चले गए हैं। ठीक है, कपड़े वगैरह सब कुछ लेके चले गए और बस। उस वक्त आप लोग किधर थे? मैं तो था ही नहीं, मेरी अम्मी थी और मंसूर था। अच्छा, क्या होता है आंटी ईद के चौथे दिन क्या होता है? वो यहाँ पे सामान उठाने आए, दरवाज़ा मैंने खोला तो शहज़ीन की अम्मी अबू कज़न ये आए हैं। इस दरवाज़े से वो गए, मैं समझी शायद ये बात करने आए। फिर मैं एक तरफ खड़ी थी, दरवाज़ा खोल के मैं जैसे इंसान इस्तकबाल करता है, मैं एक तरफ हुई तो वो मेरी नज़रों के सामने ऊपर गए, जाके उन्होंने अटैची केस उठाया, उसमें सामान डाला और चुप करके ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। और वो आपके पास बैठे ही नहीं, कोई बात दुआ नहीं, सलाम उन्होंने कुछ भी कोई नहीं? बात नहीं करी। उसके बाद मंसूर रूम में थे, मंसूर अपने कमरे में थे। मैं उस वक्त मैंने मंसूर को नहीं बताया। मंसूर ने एक झलक देख ली थी तो उसके बाद मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा वो आए थे, मुझे नहीं पता वो क्या नहीं। मंसूर भी घर पे थे, आप भी घर पे थे, और वो इस तरह से आके सामान ले गए। फिर आप लोगों ने पुलिस में शिकायत करवाई? फिर मैंने जो है ना पुलिस पे जो है ना मैंने क्या कहते हैं शिकायत की कि एप्लीकेशन दी कि मेरे घर से ये चीज़ें गई हैं, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स क्या कहते हैं स्टेप लेना, तो मैं चाह रहा था कि जो है ना ये मामला ख़त्म हो और जो भी है इसको क्लोज़ करके जो है ना मूव ऑन करके देखा जाए। हालात किसी खौफनाक सूरत हाल की दस्तक दे रहे थे और फिर जो कुछ हुआ इसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। 21 जून को आपकी क्या मुलाकात हुई आखिरी? 21 जून को उसने आखिरी जुमला मेरे साथ जो बोला तो उसने कहा था, अच्छा अम्मी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हमारा कुछ ना कुछ हल निकालेगा, ये अल्फाज बोले थे उसने। और वो ये कह के घर से चला गया? घर से नहीं गया था, फिर हम अपने ये रात 12-1 बजे की बात है। अच्छा, वो अपने रूम में आ गया, मैं अपने रूम में आ गई। सुबह में तो वो क्या बात हो रही थी जिसके एंड में उन्होंने कहा था कि अम्मी?
अल्लाह असल मालिक। में वो मैं जब देखता था, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, तो उसको ऐसा लगता था अम्मी परेशान है, अच्छा, उसकी शादी को लेके अम्मी परेशान अम्मी है। परेशान है मेरी वजह से। तो मैं अम्मी आप परेशान नहीं हो, आप इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अल्लाह ताला हल निकालेगा। ये कह के चले गए। ये कह कर थोड़ी देर बैठे रहे, मैं भी उठी, मैं खाने वाने का पूछा नहीं, फिर वो अपने फ्रेश होने चले गए। फिर आए थे जब मैं तकरीबन 3 बजे मैंने उसको देखा, वो अपने मोबाइल के साथ थे, रात के 3 बजे। रात के 3 बजे। फिर सुबह मैं 8 बजे उठी हूँ तो मैंने देखा वो सोए हुए थे। सुबह वो उठे हैं 10 बजे, नहाए धोए, अपने कपड़े इस्त्री करके उन्होंने पहनना शुरू किया। कपड़े यानी इस्त्री जब कर रहे थे मेरी आँख खुली, मैंने कहा बेटा मैं आपकी इस्त्री कर देती हूँ। कहते नहीं अम्मी आप इस्त्री रहने दें, मुझे देर हो रही, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मेरी 10 बजे इसका कोर्ट का में टाइम है, 10:30 बजे। फिर वो चले गए, तकरीबन 10:30 बजे निकल चुके थे और यहाँ ये से। 7 जून का, ये नहीं 22 सॉरी, जून, ये 22 जून है। ये 22 जून बुध की बात है। मंसूर घर वालों को यही बताकर गया कि वो कोर्ट जा रहा है, लेकिन कोर्ट जाने की बजाय वो सीधा ससुराल पहुंच गया और फिर वुरसा को मिली एक दर्दनाक खबर। तो बिलाल, आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सारा वाक़या मैं पेश आया और आपके पिताई तौर पे क्या पता चला, क्या फ़ोन आता है आपको? बस मुझे अम्मी ने बताया, क्या कहते हैं कि मंसूर को देखो, मैं मंसूर ज़ख्मी हो गए हैं। तो मैं उठा, फिर मैं चला। ये फ़ोन आपको किसका आया कि मंसूर? वो किसी लेडीज़ का आया था जहाँ ये बात हुआ। नहीं, वो नहीं करना। वो नहीं पता किसका। यानी कि ये सुबह इनका बेटा तकरीबन 10 बजे करीब कोर्ट का कह के जाता है, कपड़े प्रेस करता है। ये कहते हैं मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूँ, कहता है मैं खुद कर लूँगा, ये कह के वो चला जाता है। और 1.5 घंटे के बाद इन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपका बेटा ज़ख्मी हो गया है। तो ये अपने दूसरे बेटे बिलाल को उठाती हैं, कहती हैं जाके देखो। जब आपको उठाया आप कहाँ गए फिर? मैं फिर दारुल हॉस्पिटल लेके गया हूँ उसको, क्या कहते हैं, अपनी गाड़ी में उठा। नहीं तो आपको कहाँ क्या पता था बेटा आपके भाई हैं कहाँ पे? पहले उनके घर गए तो वहाँ से पता चला। वहाँ से पता चला कि ना, फिर वहाँ से मैंने उठाया अपने भाई को, फिर दारुल अच्छा, इनको ये इत्तला मिल गई थी कि आपका बेटा ज़ख्मी हुआ है अपने ससुराल में? हाँ जी, उधर ही। अच्छा। तो उसके बाद वो दारुल हॉस्पिटल लेके गया उनको, दारुल हॉस्पिटल पे लियाकत तो में। उन्हें क्या हुआ था? उन्हें कितनी गोलियां लगी थी? गोलियां लगी उस थी? वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अपने भाई की हालत देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं, बस तो जब मुझे- आप वहाँ पर गए वहाँ पे क्या कंडीशन थी जब उस घर में गए थे, और कितने लोग जख्मी थे, क्या हुआ था? ये बस मैंने अपने भाई को उठाया और मैं ले गया और मैंने बस यही देखा, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने देखा वहाँ पर 3-4 अफराद थे। हाँ, 3-4 अफराद थे, क्योंकि मैं अपने भाई को देख के जो है ना, मैंने उठाया उसको और मैं उठा और के। आपकी भाभी वहाँ मौजूद थी? भाभी वहाँ मौजूद थी, भाभी को मैंने देखा, भाभी मौजूद थी। तो मंसूर को मैंने उठाया, फिर उसके बाद मैं लेके गया दारुल। उन्होंने क्या बताया? कुछ भी नहीं, कुछ भी, बस मैंने 2 मिनट लगाए उसको उठाने, मेरे साथ मेरा दोस्त था। और ये कितनी देर में आप पहुँच गए? ये वाक़या कितने बजे होता है और आप कितनी देर में वहाँ पहुँचे? मैं वहाँ पर 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। अच्छा, यहाँ से 5 मिनट के फासले पे है। वहाँ पहुँचता हूँ, फिर जो है ना उसको दारुल सेल लेके गया, दारुल सेल से बाद तो वहाँ पर और लोग जख्मी थे, आपने ये नहीं कोशिश की सबको जख्मियों को लेके जाया जाए या सिर्फ अपने भाई को लेके आ गए? क्योंकि मेरा भाई ज़्यादा जख्मी मुझे लग रहा था, तो मैंने क्या कहते हैं उसको उठाने की कोशिश की और उसको मैंने उठाया और उठा के मैं ले गया। अस्पताल में मंसूर को बचाने की सरतोड़ कोशिश की गई, लेकिन वो जान की बाजी हार गया, अपनों को तड़पता छोड़ गया। उसके बाद मीडिया पर यह खबर सामने आई कि एक वकील ने अहलिया समेत ससुरालियों को जख्मी करके खुदकुशी कर ली। लेकिन इस खबर में थी किस हद तक सदाकत? ये खुदकुशी थी या प्लान मर्डर? जरा गौर से सुनिएगा मंसूर के वुरसा का बयान। फिर आपको क्या पता चलता है वहाँ पे हुआ क्या था उस दिन? र्यूमर्स तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें अंडर ट्रायल है। इंशाल्लाह इस पर मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें अंडर ट्रायल हैं। तो अच्छा, क्योंकि खबरों में आया था कि आपके भाई मुसल्लह हालत में वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने सास ससुर को मारने के बाद अपने ऊपर भी अपने खुदकुशी की कोशिश की, जो खबरों में आया था, ठीक है? तो आप इस बात से मुत्तफिक ऐसा हुआ था? मैं इस बात में मुत्तफिक तो नहीं, लेकिन मैं क्या कहते हैं इस पर ज़्यादा तबसरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें अंडर जब तक मैं चाहूँ असलहा रखते अपनी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पाकिस्तान में हर बंदा ही अपना असला है, वकील है, एडवोकेट है। तो गन जो थी वो उन्हीं की इस्तेमाल? नहीं, ये भी नहीं मुझे पता, कुछ नहीं, जो अंडर ट्रायल चीज़ें उसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो किसी को भी नहीं पता। मेरा ये कहना है कि अगर क्या कहते हैं वो मंसूर से ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए, छोड़ देती, ख़त्म कहानी। आप बड़ों को बिठा देते, बड़े सुलझा देते। लेकिन बड़े तो गए, तो उन्होंने कहा था नहीं रहना चाहती, तो आपने नहीं कहा कि बस बेटा ख़त्म कर दो, वो नहीं रहना चाहते? तो मैंने उनको कहा था बेटा छोड़ दो, तो बस वो कहता था मैं यही मेरे लिए तो यही पहली है, तो यही आखिरी है। तो जिद कर रहे थे? हाँ, वो कहते थे, बस वो कहते ये मुझे अच्छी लगती है, मैं इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मना लूँगा। और उस दिन भी इनकी अगर मेरे लिहाज से जब इनकी मीटिंग हुई होगी या कोई बातचीत होगी, मुझे नहीं पता कि इन्होंने फ़ोन करके मंसूर को क्या बोला, किस तरह बुलाया, क्या किया, लेकिन उस वक़्त भी इन्होंने ये मनाने की कोशिश की होगी, ये मेरा अंदाज़ा है।
जो कुछ खबरों में आया, आपको लगता है कि आपका बेटा ये इंतहाई कदम उठा सकता है? नहीं, इतना इंतहाई कदम उठाने का मुझे ये अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि घर क्या वो कितने ऐसे थे? नहीं, ऐसे आम नहीं लाइफ में वो थे। ऐसे थे, तशद्दुद पसंद थे या पुरतशद्दुद थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कभी। क्योंकि आप उन्होंने जो मुझे बता रही हैं कि वो तो कभी शाउट भी नहीं करते थे, झगड़ते भी नहीं थे उस तरह से, गुस्सा आता था बाहर चले जाते थे। देखें, वो एक होता ना जैसे घर में झगड़ा होता है बात, लेकिन उस तरह के नहीं थे वो। लेकिन वो जब असला वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे। उस वक़्त क्या था उन्होंने भी नहीं बताया, मुझे भी मेरे इल्म में भी नहीं कि आखिरी बात में उनका तो किस बात आपके पे जहन में ये कि वो वहाँ पर गए क्योंकि असला उनके साथ होता था, वहाँ पे किसी बात पे हाथापाई हुई? किसी बात पे हाथापाई हुई और उसमें इस सुना तरह है मैंने कि इनका गुत्थम गुत्था भी हुए थे। गुत्थम गुत्था हुए थे कि ये नहीं पता कि सैयद साहब के साथ देखो वो मरते उनके साथ हुई होगी क्या बात, क्योंकि उस वक्त हम थे ही नहीं। अंकल आपकी बात कहना चाहेंगे एंड में कि अगर ये होता तो मसला ना होता? जी बेटा। कि इस मामले को संभाला जा सकता था अगर ऐसी कोई चीज़ कर ली जाती, क्या किया जाता तो बात इस नहज तक ना पहुंचती? वो जो है ना शुरू से ही मुझे जो लग रहा था, मैं उनको बार बार कहते लड़की से मेरे बच्चे से धोखा करेगी। आपको ये लगता था कि बस। और दूसरा ये है कि बच्चा मेरा ये काम नहीं कर सकता, ये गुत्ता में लगा है जो भी है, ये जो लगी है इसको गोली। आपका बच्चा ये काम नहीं कर सकता? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मंसूर को जाल में फंसाया गया या वाकई मंसूर ने अहलिया समेत ससुरालियों को ज़ख्मी करके अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया? टीम इंकशाफ जाए वक़ूआ पर पहुंची तो सामने आई क्या सूरत हाल। फैमिली का ये कहना है कि हमें लगता है कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था भी हुए थे, कोई हाथापाई भी हुई थी। तो ये सारी बातें जिनका पुलिस तफ्तीश करेगी तो सही बात होगी कि क्या गुत्थम गुत्था होने के बाद या कोई लड़ाई हाथापाई होने के बाद ही कोई फायरिंग हादसाती तौर पर हुई? कहाँ तक पहुँची है पुलिस की तफ्तीश? कौन है इस दर्दनाक वाक़े का ज़िम्मेदार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादी के एक बरस बाद खुशियां गमों में बदल गईं। वो कहता था मैं यही मेरे लिए तो यही पहली है तो यही आखिरी है। ससुराली जख्मी, दामाद हलाक, कत्ल या खुदकुशी, केस मुअम्मा बन गया। फायरिंग हादसाती तौर पे हुई या बाकायदा मंसूर प्लानिंग करे गए थे कि अपने सास ससुर को निशाना बनाएंगे, बाद में अपने आप को गोली मारेंगे? औलाद की ख्वाहिश, बीवी की जॉब। वो कहता था हमारा बेबी होना चाहिए, वो कहती नहीं मैं बेबी नहीं पैदा करूँ। बहू के लाइफस्टाइल पर ससुर नाराज। तो मैं उनको बार बार कहते लड़की से मेरे बच्चे से धोखा करेगी। सास और देवर के तहलका खेज इंकशाफात। उसने एक डायरी पे लिखा था अभी मैंने हकमेर भी लेना है और जेवर भी मैंने लेना है। वो मंसूर से ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए, छोड़ देती, ख़त्म कहानी। जी, इस वक्त मैं जाए वक़ूआ पर मौजूद हूँ, यानी कि शाहज़ीन के घर की सामने मौजूद हूँ। इस गली में उनका घर है और यहीं पर 22 जून को अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मुबैना तौर पर जो मंसूर थे उन्होंने अपने सास ससुर गोली मारने के बाद अपने आप को भी गोली मार ली। लेकिन अभी तक ये मुअम्मा है कि क्या वाकई ही ऐसा हुआ था जो ख़बरों में आया या वजह कुछ और थी। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साद मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी हमने एक तरफ का मौक़िफ़ लिया है, यानी कि जो मंसूर की फ़ैमिली है उनकी बात हमने सुनी, लेकिन शाहज़ीन जो हैं उनकी फ़ैमिली से हमारी बात नहीं हो सकी। तो क्या वो रिलेक्टेंट है, वो अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे? जी बिल्कुल, ये जब वाक़या हुआ है 22 जून को, उसके बाद ज़ाहिर है केस ऐसा है कि इसमें दोनों फैमिलीज़ का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब शाहज़ीन के फादर को कांटेक्ट किया, शाहज़ीन के नंबर पे कॉल की, तो उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है और उनके जो वालिद हैं सुहेल साहब, उनके नंबर पे काफ़ी दफ़ा कॉल्स की, बेल रिंगिंग हो रहा है, लेकिन उन्होंने किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो क्या इतलात हैं कि वह, क्योंकि वो दोनों ज़ख्मी थे, उनकी वालदा भी शाहज़ीन की ज़ख्मी थी, उनके वालिद भी ज़ख्मी थे, तो वो वापस आ गए हैं घर पर या अभी वो? मैं आपको बताऊं कि जब ये वाक़या हुआ है 22 जून को, उसके बाद एसएसपी ईस्ट जो हैं शराजी साहब वो आए थे और जाए वो की सारी जो हैं वो शवाहिद को इकट्ठा किया गया था। उसके बाद जो ये मंसूर की फैमिली है, इनकी तरफ से अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई गई, ना ही शाहज़ीन की तरफ से उस वाक़ये की, उस दिन के वाक़ये की कोई एप्लीकेशन या एफआईआर रजिस्टर कुछ भी नहीं किया गया है।
अब इसमें ये है कि ज़ाहिर है दोनों फरीकैन की तरफ से कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं है, और क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले ये सारा वाक़या हुआ है तो उनमें से कुछ लोग अभी ज़ख्मी हैं, कुछ ज़ेरे इलाज हैं। और इसमें यह है कि पुलिस की तरफ से जो है इनिशियली अपनी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी वाक़े की, तो वो मंसूर के, शाज़ीन के, सुहेल साहब के, इनके भाई बिलाल के, सबके CDRs चेक किए जा रहे हैं कि ख़ास उस दिन पे इनके आपस में क्या कॉन्टैक्ट्स थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंसूर को कॉल करके बुलाया गया था। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मंसूर ने कॉल करके बुलाया था। तो ये दोनों पार्टीज़ के अलग अलग मौक़िफ़ हैं, ये तभी क्लियर होंगे जब उनके CDR के कॉल रिकॉर्डिंग सामने आएगी और जो मंसूर का पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि मंसूर ने बुलाया था या शाज़ीन के घर वालों ने बुलाया था। इस चीज़ में तो ये थोड़ी सी चीज़ क्लियरफाई होगी। और मीडिया पे जैसे इनिशियली आया है कि उन्होंने सुसाइड की है, तो ये भी कबलस वक्त होगा इस वक्त कुछ भी कहना, अनटिल अनलेस के दोनों फरीकैन की तरफ से कोई या तो क्योंकि ये तो उनकी फैमिली ने भी एडमिट किया मंसूर की कि वो असलहा रखते थे, अपनी सेफ्टी के लॉयर थे वो। अब ये भी था कि क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही वो घर पे आके सामान लेके गए थे, उसमें हो सकता है गन भी ले गए हों। और अगर दूसरी तरह सोचा जाए, अगर जो उनकी फैमिली कहना चाह रही थी मंसूर वगैरह की, ये भी हो सकता है कि वो असला वहाँ चला गया और उस असले का इस्तेमाल करने के बाद, ख़ुद को ज़ख्मी करने के बाद उन्होंने उनको उन पे अटैक कर दिया मंसूर पे। लेकिन बहरहाल ये भी एक कहानी है, ये असल वजह है या नहीं है, लेकिन पुलिस का काम है कि वो तफ्तीश करे इस मामले की। क्या अगर वाकई सुसाइड है फिर तो डेफिनेटली जो बुरा हुआ वो शाज़ीन के साथ हुआ, क्योंकि उनके घर पे अटैक भी होता है, उनके घर पे उनके माँ बाप को गोलियां भी मारी जाती हैं। और अगर वो खुला लेना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, यह उनका शरई हक़ है और पाकिस्तान का कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो खातून किसी का नहीं रहना चाहती तो वो अपने इस शरई हक़ को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो दूसरी फैमिली है उसका इल्ज़ाम यही है कि वो हमारा जो सोना था, जो हमारी तरफ से जो सोना चढ़ाया गया था, उसको भी साथ ले गई थी। और मंसूर का ये कहना था कि आप तलाक ले लो, तलाक मैं नहीं दूंगा, खुला लेना है तो ले लो। अगर वो खुला लेती हैं तो वो जो सोना था, जो सेट थे सोने के 3 सेट, वो उनको नहीं मिलने थे। तो ये वो सारी बात थी जो उसी वक्त क्लियर होती जब आप इनकी फैमिली से बात करते, शाज़ीन की फैमिली से बात करते। लेकिन अभी तक शाज़ीन की फैमिली का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। शाज़ीन का नंबर ऑफ है जैसे कि साथ ने बताया, और उनके जो वालिद हैं उनका फ़ोन रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहा, क्योंकि वो हो सकता है अभी भी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ। लेकिन बहरहाल ये मैं बताता चलूँ कि इस गली में उनका घर है, जहाँ पर तकरीबन दिन में 11 से 12 बजे के दरमियान जो है ये वाक़या पेश आया, जब अपनी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे मंसूर। शाज़ीन के घर रिहाइश है जहाँ पे, वहाँ पे हम उनके घर भी गए, घर भी नॉक किया, बेल भी बजाई, तो अंदर से जो है कोई किसी ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने काफ़ी देर खड़े भी रहे कि आया उनका मौक़िफ़ ले सकें, घर जाके भी ले सकें। तो उनके घर जाके भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ना कॉल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, अनटिल अनलेस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने है। तो हमने फिज़िकली भी जाके कोशिश की है और फ़ोन पे भी कोशिश की है, तो वहाँ से कोई जवाब अभी तक आ नहीं रहा है। और एक बात ये भी इस सारे मामले में कि शाज़ीन ने जो मंसूर थे उन्होंने अटैक जाके शाज़ीन की वालिद और वालदा पर किया है। फैमिली का ये कहना है कि हमें लगता है कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था भी हुए थे, कोई हाथापाई भी हुई थी। तो ये सारी बातें हैं जिनका पुलिस तफ्तीश करेगी तो सही बात होगी कि क्या गुत्थम गुत्था होने के बाद या कोई लड़ाई हाथापाई होने के बाद ही कोई फायरिंग हादसाती तौर पे हुई, या बाकायदा मंसूर प्लानिंग करे गए थे कि अपने सास ससुर को निशाना बनाएंगे और बाद में अपने आप को गोली मारेंगे। क्योंकि मंसूर की वालदा का ये कहना है कि जब वो वहाँ पर थी सुबह और उनकी मुलाकात हुई है तो बेटा बिल्कुल ठीक था, तैयार हो रहा था अपने ऑफिस के लिए, कपड़े भी प्रेस कर रहा था और बिल्कुल सही हालत में घर से गया है तकरीबन 10 बजे करीब। और उनको तकरीबन 2 घंटे में 11:30-12 बजे इत्तला मिलती है कि उनके बेटे के साथ ये सब कुछ हो गया है। और तकरीबन 5 मिनट का मुसाफत है यहाँ पर उनके घर की, मंसूर के। और जो उनके भाई थे वो फ़ौरन यहाँ पर पहुँचते और अपने भाई को लेकर चले जाते हैं यहाँ पर। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि बाकी लोगों की क्या ज़ख्मी हालत थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई होश नहीं था, मैं सिर्फ अपने भाई को वहाँ से लेकर अस्पताल चला गया। तो बहरहाल ये सारा मामला है, बहुत उलझा हुआ है। तो इसकी जब ही गुत्थी सुलझेगी, जब शाज़ीन की फैमिली से हवाले से बात करेगी असल माजरा क्या है, और पुलिस सही तौर पर तफ्तीश करेगी कि आया ये ख़ुदकुशी है या जैसे कि वो फैमिली कह रही है कि ये मुमकिन तौर पर मर्डर भी हो सकता है। तो इसी को पता चलेगा जब पुलिस सही तरीके से तफ्तीश करेगी। यकीनी तौर पर पुलिस तफ्तीश के बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन जिस तरह इस घर की खुशियों को नज़र लगी है, यह मामला इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।